नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं विटा ट्रूथ। झारखंड का चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट आए। रिजल्ट में हेमंत सोरेन को बम्पर बहुमत मिला। लेकिन हेमंत सोरेन को तो बम्पर बहुमत मिला झारखंड में, लेकिन झारखंड में कुर्मी समुदाय एक आबादी है। उनकी आबादी झारखंड में अभी ओबीसी में आती है। हालांकि वो अपने आप को आदिवासी होने का भी मांग करते रहते हैं। खैर, वो बात मैं कभी बाद में बताऊंगा। तो इनकी आबादी 15 से 20% है झारखंड में, और झारखंड के करीब 30 विधानसभा सीटों पर इनकी पकड़ है। 20-25 पर तो इतनी पकड़ है कि जिसको चाहे हराएंगे, जिसको चाहे जिताएंगे, इस तरह की स्थिति है। झारखंड चुनाव के पहले तक सुदेश महतो का बड़ा पकड़ हुआ करता था कुर्मी समुदाय के वोट बैंक पर। हालांकि कभी भी इनको पूरी कुर्मी समुदाय का साथ नहीं मिलता था। कुछ बीजेपी की तरफ, तो बीजेपी के साथ मिलकर ये लड़ते ही थे ज्यादातर चुनाव। कुछ झामुमो को भी मिलता था। तो इस तरह से स्थितियां चलती थी। अगर कुर्मी समुदाय के लिए अगर सबसे बड़ी कोई पार्टी थी तो वो सुदेश महतो की थी, आजसू। लेकिन जैसे ही झारखंड का चुनाव हुआ, आपको पता है उसमें जयराम महतो नाम के एक नया चेहरा उभर के सामने आए, और कुर्मी समुदाय से ही आते हैं। और स्थितियां ये हो गई कि आजसू को 10 सीटें मिली चुनाव लड़ने के लिए। बस भाजपा के साथ गठबंधन था, 10 सीटों पे इनको मिली। आजसू की सबसे बदतर हालत हो गई। सिर्फ एक कैंडिडेट चुनाव जीता, वो भी 231 वोट से। रिमेनिंग सीटों पर आजसू चुनाव हार गई, 9 की 9 सीटों पर। और जब सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आजसू के सुदेश महतो खुद चुनाव हार गए सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से। अब जयराम महतो ने सिर्फ इंश्योर किया कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू का गठबंधन है वो सत्ता में ना आए। अगर हेमंत सोरेन इतने सीट से बम्पर बहुमत से सरकार चला रहे हैं, तो उसमें बड़ा योगदान जयराम महतो का भी है। क्योंकि कुर्मियों का वोट का बंटवारा हुआ उन क्षेत्रों में जहां पर मुस्लिम और आदिवासियों की आबादी बड़ी संख्या में थी। उनमें से बहुत बड़ा वर्ग वोट मिला कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट को। लेकिन यहां पे वोटों का बंटवारा हुआ, जिसके कारण कम से कम 15 से 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और आजसू चुनाव हारी। आजसू तो समझ ही रहे, 9 सीटों तो ऐसी हारी जहां जयराम महतो का बड़ा योगदान था। भारतीय जनता पार्टी भी कई सीट हारी। इस चुनाव के रिजल्ट के बाद यह लगभग तय हो गया कि कुर्मी समुदाय का जो बड़ा एक नेता हुआ करते थे सुदेश महतो, अब इनका गिरने वाला जो स्तर है वो चालू हो चुका है। जयराम महतो का उदय हो रहा है। जयराम महतो हालांकि लड़े 71 विधानसभा सीट पे, लेकिन जीते एक जीते, लेकिन कई सीटों को इंश्योर कर दिया चुनाव के नतीजे इधर उधर करने में। अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जयराम महतो को कुर्मी समुदाय का एक बड़ा नेता तो माना ही जा रहा है, और ये एक फायर ब्रांड नेता की तरह उभर कर सामने आए हैं। वह तो आप जानते ही हैं, आए दिन इनका वीडियो वायरल होते रहता है। हालांकि इनमें अपने आप को सुधारना भी पड़ेगा इनको, क्योंकि अगर इस तरह की नहीं करेंगे तो आने वाले समय में इनके लिए राजनीतिक भविष्य के लिए हो सकता है सही ना हो। तो ये चीज़ें ये हो गई। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही है, तो आपको पता है कि जब उगते हुए सूर्य को सभी प्रणाम करते हैं, है ना। तो सुदेश महतो का जो राजनीतिक भविष्य क्या वो खत्म हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी ये अंदर खाने ये खबरें चल रही है कि सुदेश महतो अनावश्यक दबाव बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय उनके दबाव को सह जाती है। ये सह जाती थी क्योंकि इनके पास वोट बैंक होता था। लेकिन अब वोट बैंक तो इनका जयराम महतो के पास चला गया है बहुत बड़े संख्या में, समझ रहे हैं। तो जब जयराम महतो के पास चला गया है, तो जयराम महतो को ही अपने पाले में कर लिया जाए। इस तरह की भी स्थितियां और परिस्थितियां हैं। सुदेश महतो को ही किनारा कर दिया जाए, इस तरह की भी बातें हो रही है। और जयराम महतो ने तो झटका दिया। अब क्या हेमंत सोरेन सुदेश महतो को झटका देंगे? और जो सबसे बड़ी बात है, क्या सुदेश महतो फिर से उठकर खड़ा हो पाएंगे? तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सुदेश महतो को झटका हेमंत सोरेन भी देने वाले हैं। हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव के समय झटका दिया, जिसमें उमाकांत रजक, जो इन्हीं की पार्टी आजसू के एक बड़े नेता हुआ करते थे, इनको हेमंत सोरेन ने तोड़ा, इनको टिकट दिया। और भारतीय जनता पार्टी के जो अमर बावरी थे, है ना, विधानसभा में जो थे, है ना, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, वो चुनाव हारे और उमाकांत रजक जीते। अब जो एक और बड़ी बात है, खबर ये सामने आ रही है कि स्वर्गीय कमल किशोर जो थे कमल किशोर भगत, उनकी पत्नी, और एक चीज और बता दूं, कमल किशोर भगत जो थे वो आजसू के संस्थापकों में से एक थे। इनकी पत्नी जो है नीरू शांति भगत ने
आजसू से एक तरह से इस्तीफा दे दिया। ये लोहरदग्गा से चुनाव लड़ी थी आजसू के टिकट पर, लेकिन आपको पता है कि यहाँ भी जयराम महतो ने खेला किया और उस खेले के कारण आजसू के कैंडिडेट की हार हो गई। इन्होंने मुलाकातें की थी आज से कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन से, और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है आजसू से। अब इसकी पूर्ण संभावना है कि ये जाके मिलेगी झामुमो में। तो देखिए, उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करता है। जब आप उस तरह से समर्थ नहीं हो रहिएगा तो आपकी जो नेता है वो छोड़ के दूसरे पार्टी में जाएंगे, और इनको ये दिखने लगा है कि अब जो कुर्मी वोट बैंक है वो एक तरफ इंटैक्ट होकर नहीं रह गया। कुछ इनको मिला, कुछ जयराम को मिला। समझ, मतलब जयराम भी उभर कर सामने आ रहे हैं। इनको तो कुछ नहीं मिला, आजसू वाले को तो कुछ नहीं मिला, तो भाई सत्ता पक्ष में रहिएगा तो कुछ फायदा भी होगा। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सुदेश महतो की राजनीति खत्म हो गई है? तो देखिए, राजनीति में हार जीत लगे रहते हैं। राजनीति में कोई हारता है कोई जीतता है, ये सारी चीज़ें होती है, आपको पता ही है। राजनीति में हार जीत लगा ही रहता है। कब कौन हार जाए कौन कब जीत जाए कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन कई बार आपकी जो पराजय होती है एकदम समझना ऐसा होगा कि आप हाशिए पे चले जाइएगा और आपके वोट बैंक को कोई दूसरा कब्जा लेगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, बिहार में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया कि कुछ उनको सांसद मिल जाएंगे केंद्र में, लालू प्रसाद यहाँ जो करना है करें। कांग्रेस के जो मेन वोट बैंक था, खासकर सवर्ण समाज और भी जो लोग थे जो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ थे, वो चले गए दूसरे दल में। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो गई। अब लालू यादव के रहमो करम पर है। जहाँ से लालू यादव को कैंडिडेट नहीं मिलता है बिहार में, जहाँ से कोई लड़ नहीं सकता, वहाँ वो सीट लालू यादव दे देते हैं कांग्रेस को। भाई अब लालू कांग्रेस जाने, समझ गए? तो इस तरह की स्थिति और परिस्थितियाँ होती है। और एक चीज़ और बता दूं, क्या आजसू फिर से खड़ा हो पाएगा? तो इसके पीछे मैं एक और चीज़ बताता हूँ। राजनीति में ये सारी चीज़ें होते रहती है। ऐसा नहीं कि सुदेश महतो खत्म हो गए, एक चुनाव हारे हैं, अभी जयराम महतो की तरफ बहुत सारे लोग गए हैं। ये भी हो सकता है इन 5 सालों में जयराम महतो जो कह के आए हैं बहुत सारी ऐसी गतिविधियां कर दे जिससे कुर्मी समुदाय के लोग फिर सुदेश महतो को ही वोट करें। जिसका एक मैं ताज़ा तरीन उदाहरण देता हूँ। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ था इनोलो का, आपको पता है, एक नया दल उभर कर सामने आया था, इनोले से टूटा था। हरियाणा में 10 सीटें जीती थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाए हुए 10 विधायक जीत गए थे। लेकिन अब की चुनाव में एक भी विधायक नहीं जीता उनका, है ना। जाट राजनीति करते थे, आपको पता ही है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और एक चीज़ और बता दूं, असम गण परिषद एक पार्टी हुआ करती थी जिसका असम में इतनी पकड़ थी कि कह नहीं सकते, है ना। तो समय के साथ कब क्या हो जाए कहने मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि सुदेश महतो के पास मौका है कि सुदेश महतो पूरी तैयारी करें, 5 साल अपनी पार्टी को मजबूत करें, जो छोड़ के जाएंगे जाएं, कोई बात नहीं, और फिर से जनता से जुड़ी हुई मुद्दे को उठाएं और जनता से जुड़ी हुई मुद्दे को उठाएं, अपने लोगों को फिर से कहें कि भाई हम ही आपके नेता हैं, आपके लिए हम ही कर सकते हैं कुछ, और ऐसा कर सकते हैं। तो फिर से सुदेश महतो अपनी जो खोई वोट बैंक है उसको पकड़ लेंगे। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं जयराम महतो और इसी तरीके से अपना काम करते रहते हैं और मजबूत तरीके से, तो जयराम महतो आगे निकल जाएंगे। यहाँ तो भाई लेवल प्लेइंग फील्ड है, फील्ड खुला हुआ है। कौन, जैसे जयराम महतो को देखिए ना, एक गरीब परिवार से आके कहाँ चले आए, उसी तरीके से सुदेश महतो का भी उदय हुआ था। तो राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है। ये मत कहिए कि सुदेश महतो चुके हुए हैं, मतलब चुके हुए हो गए, इनकी राजनीति खत्म होगी, होने को कुछ भी हो सकता है। अगर ये मेहनत करें 5 साल, अच्छे से जनता के बीच जाएं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, तो पहले से भी मजबूत होकर आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जयराम महतो ने अपने वोट बैंक को जिस तरह लाया और उसी तरीके से अगर कंटिन्यू रखा, जनता के मुद्दों को खड़े पर उतरे, तो हो सकता है कि अगला बार सुदेश महतो के जगह पे जो पार्टियां हैं इन्हीं से गठबंधन करने के लिए चाहे, या अगर नहीं लड़े तो अकेले चुनाव लड़े जयराम महतो। तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सुदेश महतो के लिए है अभी एकदम 2-3 साल वर्क करने का। पार्टी के जो संगठन है उसको मजबूत करें और जनता से जुड़ी हुई मुद्दे को उठाएं और कुछ क्लेवरली, जो कहता है ना, चालाकी भरे कुछ मूव चले, जिससे कि इनके जो वोट बैंक है फिर से इनके पास वापस चले आए। और जब वोट बैंक आपके पास वापस चला आता है तो फिर लोग आप ही को पूछते हैं। जैसे बिहार में लोजपा का डिवाइड हो गया, चाचा और भतीजे के बीच, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच, लेकिन वोट बैंक चिराग पासवान के पास था, तो फाइनली नीतीश कुमार और भाजपा दोनों ने चिराग पासवान के साथ ही गठबंधन किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो भी देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय